तो आज की इस वीडियो में गाइज मैं सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज इस सिंगल चेस्ट के ऊपर। एंड इस सिंगल चेस्ट के अलावा मेरे पास इस वर्ल्ड में और कुछ भी नहीं है। एंड इस सिंगल चेस्ट से हमें काफी लिमिटेड रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। एंड उसी लिमिटेड रिसोर्सेज की हेल्प से हमें सरवाइव करने 100 डेज, वो भी हार्डकोर में। बट इन 100 डेज में मेरे कुछ गोल्स भी होने वाले हैं, जहाँ पे सबसे पहले मुझे अपने लिए एक प्यारा और खूबसूरत सा बेस बिल्ड करना है। सेकंड, मुझे अपने लिए एक फुल्ली इंचेंटेड नेथरेट का आर्मर प्रिपेयर करना है। थर्ड, मुझे स्ट्रॉन्गहोल्ड को ढूंढ के एंडर ड्रैगन को हराना है। एंड फाइनली मुझे अपने लिए एक मैक्स बीकन बनाना है। तो क्या मैं 100 डेज सर्वाइव कर पाऊंगा इस सिंगल चेस्ट की हेल्प से, वो तो आपको वीडियो में ही पता चलेगा, तो देखो फिर। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे काफी जल्द एक बढ़िया सा टॉक शो होने वाला है, जहाँ पे आप लोग मुझसे बात कर सकते हो। बस इतना ही था, अभी आप लोग वीडियो को देखो। तो गाइस डे 1 को मैं स्पॉन हो चुका था इस सिंगल चेस्ट के ऊपर। एंड चेस्ट की लूट को चेकआउट करने पे गाइस, यहाँ से हमें कुछ ग्रास के ब्लॉक्स मिले थे, 2 आइस के ब्लॉक मिले थे, एक लावा की बकेट मिली थी, कुछ ऑब्सीडियन मिले थे, 2 विलेजर के स्पॉन एग मिले थे, कुछ शुगर केन्स एंड ट्रीज के सैपलिंग मिले थे, एंड साथ ही कुछ सीड्स भी मिले थे। बताओ इतने कम रिसोर्सेज की हेल्प से 100 डेज बंदा कैसे सर्वाइव करे, बताओ। अरे रुको रुको, सर्वाइव करके दिखाते। ठीक है। एंड उसके बाद मैं चेस्ट के साइड में ग्रास ब्लॉक प्लेस करने का ट्राई कर रहा था, बट मैं प्लेस कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे प्लेटफॉर्म बिल्ड करना था। तो मैं चेस्ट के ऊपर ही ब्लॉक को प्लेस करके एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर लेता हूँ। एंड काफी बड़ा प्लेटफॉर्म बिल्ड करने के बाद मैं अपने लिए यहाँ पे कॉबलस्टोन जनरेटर प्रिपेयर करने लग जाता हूँ, ताकि हम वर्ल्ड में जल्द से जल्द प्रोग्रेस कर सके। तो एक तरफ आइस के ब्लॉक को प्लेस करके मैं यहाँ से पानी निकाल लेता हूँ, एंड दूसरी तरफ लावा डालते ही फाइनली हमारा कॉबलस्टोन जनरेटर बन के रेडी हो चुका था। बट एक मिनट भाई साहब, मेरे पास तो पिकैक्स ही नहीं है, मैं इस कॉबलस्टोन को तोड़ूंगा कैसे? बट टेंशन की कोई बात नहीं, हमें चेस्ट में से काफी सारी सैपलिंग्स मिल चुकी थी। तो उन सारी सैपलिंग्स को मैं अलग अलग जगह पे प्लांट कर देता हूँ, ताकि हमें जल्द से जल्द ट्री यहाँ से मिल सके। एंड अब जब तक ट्री हमारा ग्रो नहीं होता, हमारे पास कुछ भी काम करने को था नहीं, हम इस वर्ल्ड में प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते थे। सो मैं यहाँ पे वेट करने लग गया अपने ट्री को ग्रो होने का। 2 hours later. एंड पूरा दिन खत्म होने के बाद फाइनली रात को हमारा ट्री ग्रो हो जाता है। तो मैं यहाँ से कुछ लकड़ियों को चॉप कर लेता हूँ, एंड उसकी हेल्प से क्राफ्टिंग टेबल बना के मैं अपने लिए वुड की पिकेक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड उस वुडन पिकेक्स की हेल्प से मैं काफी सारे स्टोन को माइन कर लेता हूँ। एंड उसकी हेल्प से मैं 2 अपने लिए स्टोन की पिकेक्स और एक स्टोन की एक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड कुछ ही देर में नेक्स्ट डे भी हो जाता है, एंड अपने यहाँ पे कुछ स्प्रूस के सैपलिंग भी ग्रो हो जाते हैं। सो मैं यहाँ से कुछ स्प्रूस की लकड़ियों को काट लेता हूँ, एंड उनकी सैपलिंग्स को फिर से प्लांट भी कर देता हूँ। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड टाइप बनाता हूँ। एंड मेरे पास एक और एक आइस का ब्लॉक बचा हुआ था, सो उससे मैं पानी निकाल लेता हूँ। एंड मेरे पास एक वाटर बकेट भी थी, इससे मैं अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लेता हूँ, यानी कि अभी हमें पानी की कमी नहीं होने वाली थी। अभी गाइस हमें अपने खाने का भी जुगाड़ करना था। एंड लकीली हमें चेस्ट में से जो है काफी सारी सीड्स मिल चुकी थी। सो मैं यहाँ पे एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बिल्ड कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे पानी डाल के मैं यहाँ पे एरिया को हो कर लेता हूँ। एंड मुझे जो भी सीड्स मिली थी मैं उन सबको साइड में प्लांट कर देता हूँ। मैं एक तरफ व्हीट के सीड्स एंड बीटरूट के सीड्स लगा देता हूँ, एंड सेंटर में मैं पंपकिन के सीड्स एंड मेलन के सीड्स को प्लांट कर देता हूँ। एंड उसके बाद एक चेस्ट को क्राफ्ट करके मेरे इन्वेंटरी में जितना भी सामान था उन सबको मैंने चेस्ट के अंदर रख देता हूँ। एंड अब बारी आ चुकी थी काफी सारा मेहनत करने की, यानी कि काफी सारे कोबलस्टोन को कलेक्ट करने की, ताकि इस वर्ल्ड में हम फाइनली अपने लिए एक बढ़िया से एक्सपी फार्म बना सके। सो उसके लिए मुझे काफी सारे कोबलस्टोन की जरूरत थी, इसलिए मैंने कई दिन तक यहाँ पे एफ के रखे काफी सारे कोबलस्टोन को कलेक्ट करने लग जाता हूँ। 1 eternity later. एंड कई दिन की कोबलस्टोन की माइनिंग करने के बाद गाइस अब अपने पास इतने सारे कोबलस्टोन आ चुके थे, जो कि आई थिंक मोर देन इनफ थे। एंड अब हम गाइस फाइनली इस वर्ल्ड में अपने लिए एक्सपी फार्म बिल्ड कर सकते थे। एंड इस वर्ल्ड में एक्सपी फार्म अपने लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला था, क्योंकि उससे हमें सिर्फ एक्सपी से नहीं काफी तगड़ी तगड़ी लूट भी मिलेगी, जो कि इस वर्ल्ड में हमें प्रोग्रेस करने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली थी। एंड उसको बिल्ड करने के लिए मेरे पास इनफ ब्लॉक्स तो थे, बट मेरे पास ट्रैपडोर बनाने के लिए लकड़ियां नहीं थी। तो मैं यहाँ से कुछ लकड़ियों को कलेक्ट कर लेता हूँ, एंड अपने एक्सपी फार्म को बिल्ड करना शुरू कर देता हूँ। एंड उसके बाद मैं अपने लिए एक फर्नेस क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड उस फर्नेस में मैं कुछ लकड़ियों को जला के कुछ चारकोल प्रिपेयर कर लेता हूँ, जिसकी हेल्प से मैं कुछ टॉर्चेस क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड अपने एक्सपी फार्म के आजू बाजू थोड़ा सा लाइट अप कर देता हूँ, ताकि यहाँ पे मॉब स्पॉन ना हो। एंड सेम मैं अपने बेस पे भी कर देता हूँ, मैं यहाँ पे भी कुछ टॉर्चेस को प्लेस कर देता हूँ, ताकि यहाँ पे भी कहीं भी मॉब स्पॉन ना हो। एंड तभी मैं नोटिस करता हूँ अपने वर्ल्ड में एक प्यारा सा पिगी आ जाता है। वो इसलिए क्योंकि हमने पीछे की तरफ ग्रास के ब्लॉक्स प्लेस किए थे, एंड ग्रास के ब्लॉक्स के ऊपर मॉब स्पॉन होते। एंड उसके बाद मैं एक स्वॉर्ड को क्राफ्ट कर लेता हूँ, एंड चले जाता हूँ अपने एक्सपी फार्म में मॉब्स को मारने के लिए। बट तभी अचानक यहाँ पे क्रीपर फट जाता है, यहाँ पे धमाका हो जाता है, बट उससे ऐसा कोई ज्यादा खास नुकसान नहीं हुआ था। सो मैं उसको रिपेयर कर लेता हूँ। एंड अब अपना एक्सपी फार्म काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा था, क्योंकि मॉब्स को आजू बाजू स्पॉन होने की जगह तो थी नहीं। सो यहीं पे सारे मॉब्स स्पॉन हुए जा रहे थे, यानी कि हमें काफी तगड़ी लूट इजीली मिल जाने वाली थी। सो अभी तो मेरे पास कुछ और काम करने को था नहीं। सो मैं यहाँ पे एफ के रखे काफी सारे मॉब्स को मारते जा रहा था, जिससे मुझे काफी तगड़ी तगड़ी लूट मिलते जा रही थी। एंड ऐसे एक ज़ॉम्बी को मारने पे उसने आयरन की स्वॉर्ड को ड्रॉप कर दिया था। एंड सेम एक पहले भी ज़ॉम्बी ने एक आयरन की स्वॉर्ड को ड्रॉप कर दिया था, जिसे मैंने ध्यान नहीं
नहीं दिया। सो ये फायदा होता है कि एक्सपी फार्म को बिल्ड करने का। सो मैं कुछ और देर तक काफी सारे मॉब्स को मार के काफी सारे लूट को कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड ये देखो गाइस, हमें अभी तक करीब कुछ इतने सारे लूट मिल चुकी है, जिसे मैं अभी के लिए चेस्ट के अंदर रख देता हूँ। एंड मुझे अपने एक्सपी फार्म में से काफी सारी स्ट्रिंग्स मिली थी, जिनसे कुछ वुल को क्राफ्ट करके मैं अपने लिए बेड क्राफ्ट कर देता हूँ। एंड लग गया था हमारे व्हीट एंड बीटरूट भी यहाँ पे ग्रो हो जाते हैं। सो उन सारे क्रॉप्स को मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ। एंड उनसे मुझे जो भी सीड्स मिलती है उन सबको मैं वापस से प्लांट कर देता हूँ। एंड फिर अपने बेस पे काफी सारे ट्रीज भी ग्रो हो जाते हैं। सो मैं इन सारे ट्रीज को चॉप कर देता हूँ, क्योंकि इस वर्ल्ड में अभी अपने पास लकड़ियों की काफी ज्यादा कमी है। तो हमारे पास जितनी लकड़ियां हो उतना अपने लिए अच्छा है। एंड ऐसी पेड़ की कटाई करते करते यहाँ पे रात हो जाती है। सो मैं सीधा चले जाता हूँ सोने के लिए, क्योंकि भाई आराम भी जरूरी है। एंड गाइस, अब बारी आ चुकी थी नेदर में जाने की, जिसके लिए मैं यहाँ पे एक पोर्टल बिल्ड करने लग जाता हूँ, जिसके ऑब्सीडियन मुझे चेस्ट में से ऑलरेडी मिल चुके थे। बट इसे लाइट अप करने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं। सो मैं यहाँ पे लावा डाल देता हूँ एंड उसके ऊपर मैं लकड़ियों को लगा देता हूँ, ताकि ये जल के यहाँ पे हमारा पोर्टल लाइट अप हो जाए। बट यहाँ पे पूरा दिन रुकने के बाद भी हमारा पोर्टल लाइट अप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बट फाइनली नेक्स्ट डे की सुबह होते ही हमारा पोर्टल लाइट अप हो जाता है। तो मुझे अपने एक्सपी फार्म की चेस्ट में से लेदर के आर्मर एंड एक गोल्ड के बूट्स मिल जाते हैं। मैं वो ले लेता हूँ एंड साथ ही एक बो को रिपेयर करके कुछ एरोस को साथ में ले लेता हूँ। एंड ये मैं गाइस काफी बड़ा रिस्क उठाने जा रहा हूँ, क्योंकि इस आर्मर के साथ नेदर में सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेट्स सी क्या होता है। नेदर में स्पॉन होते गाइस मैं देखता हूँ मैं काफी कोपची में स्पॉन होता, काफी गड्ढे टाइप के एरिया। बट मैं जैसे तैसे करके वहां से बाहर निकल जाता हूँ। एंड मेरे बाहर निकलते मुझे मेरे जस्ट सामने यहाँ पे कुछ बोन के ब्लॉक्स मिल जाते, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल थे। सो मैं ऐसे कुछ बोन के ब्लॉक्स को ले लेता हूँ। बट ये लेते लेते हमारी पिकेक्स जान दे देती है। एंड अब बिना पिकेक्स के हमारा नेदर में कुछ भी काम नहीं था। एंड साथ ही ऐसे आर्मर के साथ नेदर में रहना भी खतरे से खाली नहीं था। सो मैं चुपचाप से अपने 11 नंबर की बस को पकड़ के ओवरवर्ल्ड में वापस आ जाता हूँ। एंड अभी ना गाइस, हमें खाने की काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। ये छोटा सा फार्म हमें इनफ फूड प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। एंड साथ ही यहाँ पे सही से हमारे ट्रीज भी ग्रो नहीं हो पा रहे, क्योंकि ये एरिया काफी ज्यादा छोटा सा है। सो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस वाले बेस को एक वीट के फार्म में कन्वर्ट कर दिया जाए एंड साथ एक बढ़िया सा ट्री फार्म भी बिल्ड कर दिया जाए, जिससे हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मस्त प्लान है। तो चलो फिर बिल्ड करना शुरू करते हैं। एंड ये देखो गाइस, फाइनली हमारे फार्म यहाँ पे बनके रेडी हो चुके हैं। एंड ये वीट का फार्म गाइस सही में बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। हमने यहाँ पे जो है लाइन बाय लाइन वीट के सीड्स एंड बीटरूट के सीड्स को प्लांट किया, जो कि काफी सही लग रहा है। एंड गाइस, ये अपना मनुष्य पोर्टल अभी भी यहीं पे गजब बेइज्जती है, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए मेरे पास डायमंड की पिकेक्स है ही नहीं। एंड उसके बिना तो कुछ ही नहीं हो सकता जब तक ये इधर ही रहेगा। एंड ये रहा गाइस अपना टेम्पररी बेस, जहाँ पे हम खाएंगे पियेंगे मतलब पानी पियेंगे। गंदी सोच है यार तुम लोग की। ये फंस गया। एंड ये रह गया अपना ट्री फार्म, जहाँ पे हमने सारे सैपलिंग्स को प्लांट कर दिया। यहाँ पे सारे ट्रीज ग्रो हो चुके हैं, यानी कि अभी हमें कभी भी लकड़ियों की कमी नहीं होने वाली थी। एंड अभी हमने अपने कोबलस्टोन जनरेटर को भी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। एंड गाइस, अपने एक्सपी फार्म में मॉब स्पॉन होना रुक ही नहीं रहे। यहाँ पे लगातार मॉब स्पॉन हुए जा रहे हैं, जिनको मार के मुझे इजीली काफी सारे लूट मिलते जा रही है। एंड उसके बाद गाइस, मैं यहाँ पे एक डब्बा सा छोटा सा कमरा प्रिपेयर करने लग जाता, क्योंकि अब हम स्पॉन करने वाले थे अपने विलेजर्स को। सो अभी अपने एक्सपी फार्म में काफी सारी स्ट्रिंग्स आ जाती है, जिसकी हेल्प से मैं अपने विलेजर्स के लिए थोड़े बहुत बेड क्राफ्ट कर देता हूँ। एंड उनको इनके छोटे से डब्बे वाले घर के अंदर लगा देता हूँ। एंड उसके बाद स्पॉन की हेल्प से मैं यहाँ पे दोनों विलेजर्स को स्पॉन कर देता हूँ। उसके बाद गाइस, मैं आ जाता हूँ नेदर में ग्रेवल को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अभी मुझे अपने विलेजर को जॉब भी देना था। एंड मुझे अपने पहले विलेजर को जॉब देना था फ्लेचर की। सो मुझे फ्लिंट की जरूरत थी। सो काफी सारे ग्रेवल कलेक्ट करके मैं एक फ्लेचिंग टेबल क्राफ्ट कर देता हूँ। एंड उसकी हेल्प से अपने विलेजर को फ्लेचर की जॉब दे देता हूँ। बट अभी गाइस, मुझे अपने दूसरे विलेजर को आर्मरर की जॉब देनी थी, ताकि वो हमें कम से कम एक आयरन का आर्मर तो दे सके। बट उसके लिए मुझे ब्लास्ट फर्नेस बनाना था। एंड ब्लास्ट फर्नेस के लिए हमें आयरन की जरूरत है। एंड अभी अपने पास एक भी आयरन नहीं है। सो गाइस, मैं सोचता हूँ क्यों ना एक बेस्टन को लूटा जाए, क्योंकि बेस्टन एक ऐसी जगह जहाँ से हमें दबा के तगड़ी लूट मिल सकती है। हमें गोल्ड के ब्लॉक मिल सकते हैं, हमें डायमंड के आर्मर की पीस, या तक कि नेथराइट भी मिल जाता है। सो आयरन तो कोई बड़ी बात नहीं थी। बट बेस्टन जितना लूट से भरा हुआ है, उतना खतरों से भी भरा हुआ है। सो मैं यहाँ पे नेदर में गोल्ड को माइन करने लग जाता हूँ, ताकि कम से कम अपने पास एक फुल्ली गोल्ड का आर्मर तो आ सके। थोड़ी बहुत अपनी प्रोटेक्शन हो ही जाएगी इससे। एंड काफी सारे गोल्ड को माइन करने के बाद मैं उसकी हेल्प से अपने लिए सिंपल सा गोल्ड का आर्मर बना देता हूँ। एंड साथ ही मुझे खाने की भी जरूरत थी। सो मेरे यहाँ पे जितने भी वीट ग्रो हो जाते हैं, मैं उन सारी वीट को हार्वेस्ट कर लेता हूँ। एंड उसकी हेल्प से मैं अपने लिए काफी सारे ब्रेड्स क्राफ्ट कर देता हूँ। एंड सीधा निकल जाता हूँ नेदर में बेस्टन को लूटने के लिए। एंड कई दिनों तक ट्रैवल करने के बाद गाइस, फाइनली मुझे एक बेस्टन मिल जाता है। एंड ऐसे चलते चलते मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। अगर मैं ध्यान नहीं देता तो मैं नीचे ही गिर जाता। खत्म। एंड अभी गाइस, बेस्टन में लड़ने के लिए भी मेरे पास कोई भी अच्छे टूल्स नहीं थे। बट टेंशन की कोई बात नहीं, मेरे पास था मेरा मेन अस्त्र, जो कि था अग्नि अस्त्र, आई मीन लावा अस्त्र, जिसकी हेल्प से मैं किसी को भी जला के ऐसे मार सकता था। सो मैंने ये किया, नीचे जितने भी पिगलिन ब्रूट और पिगलिन मुझे दिखे, उन सबको मैंने ऐसे जला जला के मार दिया। एंड
एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे डबल चेस्ट मिल गई, जिसमें से मुझे यहाँ पे एंशिएंट डेब्रिस, एक ब्लॉक ऑफ आयरन, काफी सारे एरोस, आयरन के नगेट और मैग्मा क्रीम मिल गए। एंड बाजू में 2 और चेस्ट थी जिसके अंदर से मुझे कुछ और गोल्डन आयरन, गोल्डन एप्पल एंड और भी ऐसी काफी सारी चीजें मिल गई। आगे कुछ और पिगलिन्स की लाशों को बिछाने के बाद आगे मुझे 2 गोल्ड के ब्लॉक दिखे, बट उसको माइन करने के लिए मेरे पास आयरन की पिकेक्स नहीं थी, सो मैं एक आयरन की पिकेक्स को क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड उसके हेल्प से मैं पहले गोल्ड के ब्लॉक को माइन कर देता हूँ। एंड जैसे मैं दूसरे गोल्ड के ब्लॉक को माइन करने जाता हूँ मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है। एंड यही नहीं भाई, अभी और देखिए भाई सबको मार के फुर्सत नहीं मिली तो भाई सीधा गले मिलने आ गए, बट उनको मैं जैसे तैसे करके गिरा देता हूँ। एंड आखिर में गोल्ड के ब्लॉक को कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आगे मुझे एक और एक चेस्ट मिलती है जिसके अंदर से मुझे गोल्डन एप्पल एंड कुछ ऑब्सिडियन मिलते हैं। एंड उसके बाद मैं पहुंचता हूँ सीधा मेन मार्ट के पास जहाँ से मुझे काफी सारे गोल्ड के ब्लॉक मिल जाते हैं। एंड उसके बाद मुझे एक चेस्ट मिलती है जिसको चेकआउट करने पे भाई साहब यहाँ से मुझे 7 आयरन के ब्लॉक मिलते हैं, एक डायमंड का हेलमेट, एक डायमंड की स्वॉर्ड, एक नेथरेट के इंगट मिल जाते। तो फिर देखा बैसन को लूटने का मेरा आइडिया सही था क्या नहीं। एंड इतनी तगड़ी लूट को कलेक्ट करने के बाद मैं फाइनली अपने बेस पे वापस आ जाता हूँ। एंड उन सारी लूट को मैं एक चेस्ट के अंदर ट्रांसफर कर देता हूँ। एंड मेरे पास जितने भी आयरन के ब्लॉक थे उनको इंगट में कन्वर्ट करने पे मेरे पास 1 स्टैक से भी ज्यादा आयरन हो चुके थे, तो उसकी हेल्प से मैं एक ब्लास्ट फर्नेस क्राफ्ट कर देता हूँ एंड अपने विलेजर को आर्मरर की जॉब दे देता हूँ। एंड अभी हमें आयरन का आर्मर दे रहा था, लेकिन इसके लिए हमें एमराल्ड भी तो चाहिए भाई, एंड वो अभी के लिए हमें सिर्फ दे सकते हैं हमारे फ्लेचर भैया। सो मैं आ जाता हूँ अपने ट्री फार्म के पास एंड यहाँ पे कि मैं यहाँ से सारे ट्रीज को चॉप करने लग जाता हूँ ताकि इनसे हम काफी सारी स्टिक्स को क्राफ्ट करके अपने फ्लेचर को बेच सके। एंड काफी सारी लकड़ियों की स्टिक्स बना लेने के बाद मैं अपने फ्लेचर से ट्रेड करना स्टार्ट कर देता हूँ एंड उसके बदले एमराल्ड लेने लग जाता हूँ। एंड उसके हेल्प से मैं अपने आर्मरर से एक आयरन के बूट्स और एक आयरन की चेस्ट प्लेट ले लेता हूँ। एंड अभी मुझे फुली आयरन का आर्मर चाहिए था, सो मैं अपने आर्मरर की ट्रेड को अपग्रेड करने लग जाता हूँ ताकि वो हमें फुली आयरन का आर्मर दे सके। बट भाई साहब भी थोड़े से ढीठ निकले, अपनी ट्रेड को अपग्रेड करने के बाद भी भाई साहब हमें चेन मेल की लेगिंग्स दे रहे थे। तो मैं सोचता हूँ शायद से ये बंदा हमें आगे चल के आयरन का आर्मर बाकी का दे दे। तो मैं थोड़ी सी और स्टिक्स को बेच के थोड़ी बहुत और एमराल्ड ले लेता हूँ और फिर से अपने आर्मर की ट्रेड को अपग्रेड करने लग जाता हूँ। बट भाई साहब तो शायद मूड में ही नहीं थे देने के। एंड अभी हमें भाई साहब चेन मेल की चेस्ट प्लेट दे रहे थे। पता नहीं भाई इस विलेजर को इस चेन मेल से क्या इतनी मोहब्बत थी। सो मैं इससे एक शील्ड भी ले लेता हूँ। एंड लगता है भाई साहब को हमारी बातों का थोड़ा सा बुरा लग गया। भाई साहब एक्सपर्ट बन चुके थे एंड अभी हमें डायमंड की लेगिंग्स और डायमंड के बूट्स दे रहे थे। बट भाई अभी हम इसे ले भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इतने एमराल्ड्स है नहीं। बट स्टिल गाइस गोल्ड के मुकाबले तो अभी अपने पास एक ठीक ठाक सा आर्मर तो आ चुका था। तो बाकी के बचे हुए आयरन की हेल्प से मैं अपने लिए आयरन की शॉवेल और एक आयरन की एक्स क्राफ्ट कर देता हूँ। एंड अभी गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास इतना सारा आयरन था तो मैं अपने लिए आयरन का आर्मर क्यों नहीं बनाया। उसका रीजन ये था कि मुझे हॉपर्स भी क्राफ्ट करने थे अपने एक्सपी फार्म के लिए। एंड अगर मैं अपना आर्मर और हॉपर दोनों क्राफ्ट करता तो मेरा आयरन ऐसे ही खत्म हो जाता। सो अपने एक्सपी फार्म को बंद करके मैं फटाफट से यहाँ पे हॉपर्स को प्लेस कर देता हूँ। एंड फाइनली गाइस अब अपना एक्सपी फार्म ऑटोमेटिक हो चुका है, यानी कि हमें सामान यहाँ पे जो है मैन्युअली कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड अभी गाइस मैं सोचता हूँ क्यों ना इन विलेजर के लिए एक बढ़िया सा घर बनाया जाए, क्योंकि ये एरिया काफी ज्यादा छोटा हो रहा है, हम इनसे सही से ट्रेड भी नहीं कर पा रहे एंड साथ ही ये लोग ब्रीड भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे इतने बेड्स भी नहीं है। सो इनके लिए एक बढ़िया सा घर बनाना तो बनता है। तो चलो फिर बनाना शुरू करते। एंड अभी गाइस मुझे अपने विलेजर की ब्रीडिंग करवानी थी, जिसके लिए अपने एक्सपी फार्म में काफी सारे बोन्स थे एंड शायद से एक ज़ॉम्बी को मारने पे हमें यहाँ से एक पोटैटो भी मिल चुका था। सो उन बोन का बोन मिल क्राफ्ट करके मैं उसकी हेल्प से काफी सारे पोटैटोस को कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड ऐसा करते करते मेरे पास 6 स्टैक ऑफ पोटैटोस आ जाते हैं। सो मैं एक स्मोकर क्राफ्ट कर देता हूँ एंड उसमें मैं 1 स्टैक ऑफ पोटैटोस कुक करने के लिए रख देता हूँ। भाई मेरा भी पेट है, मुझे भी भूख लगती है। एंड बाकी की मेरे पास जितने भी पोटैटोस बच चुके थे उन सबको मैं अपने विलेजर के मुंह पे फेंक के मार देता हूँ ताकि वो जल्द से जल्द ब्रीडिंग कर सके एंड अभी हमें और भी काफी सारे विलेजर दे सके। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। एंड जब तक वो ब्रीडिंग करते हैं मैंने सोचा क्यों ना गाइस फोर्ट्रेस को लूट के आया जाए। सो मेरे पास जितने भी गोल्ड के ब्लॉक्स थे उसमें से मैं थोड़ा सा गोल्ड ले लेता हूँ। एंड नजर में अपने स्पॉन के पास ही मुझे काफी सारे पिगलिन नजर आ रहे थे। सो उन सारे गोल्ड को मैं इन सबको दे देता हूँ ताकि ये लोग मुझे काफी सारे पोशन दे सके, एंडरपोल एंड लेदर जैसी चीजें दे सके। एंड इतने सारे गोल्ड को इन्वेस्ट करने के बाद गाइस मुझे करीब कुछ इतना सारा सामान मिल चुका था, जिसमें मुझे 8 एंडरपोल्स मिले, 43 लेदर मिले जो कि अपने बुकशेल को क्राफ्ट करने के लिए कम है, बट साथ में मुझे काफी सारे पोशन भी मिले। एंड क्योंकि गाइस अपने पास में यहाँ पे क्रिम्सन फॉरेस्ट भी था तो मैंने सोचा क्यों ना लग गया हॉगलिन्स को मार के बचे हुए लेदर को ले लेते। एंड ऐसे चलते चलते गाइस मैं वहां फॉरेस्ट में पहुंच चुका था एंड थोड़ा आगे बढ़ते गाइस फाइनली मुझे यहाँ पे काफी बड़ा सा फोर्ट्रेस मिल चुका था। सो अपने पोशन को पी के मैं सीधा चले जाता हूँ फोर्ट्रेस के अंदर एंड ब्लेजर्स को कूटना शुरू कर देता हूँ।
इनाफ ब्लेजवर्ड कलेक्ट करने के बाद गैस जैसे मैं नीचे की तरफ आता हूँ मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिलती है जिसके अंदर से गैस मुझे यहाँ पे 2 डायमंड्स मिल जाते हैं। आगे एक चेस्ट में से मुझे थोड़े बहुत आयरन एंड गोल्ड मिल जाते हैं। आगे मुझे यहाँ से कुछ नेदर वॉट मिल जाते हैं जिसे मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड क्योंकि हम वाव फॉरेस्ट में थे सो मैं सोचता हूँ क्यों ना लगे हाथ बाकी के एंडर पर्ल्स को भी कलेक्ट कर लेते। एंड सारी अच्छी लूट को कलेक्ट करके मैं फाइनली अपने बेस पे वापस आ जाता हूँ। एंड अभी गाइस देखो अपने को जल्द से जल्द अपने लिए फुली डायमंड का आर्मर लेना है अपने विलेजर्स से, बट उसके लिए मुझे काफी सारे एमराल्ड की जरूरत है। एंड अगर मैं स्टिक्स ही बेचते रहूँ तो भाई उसमें तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। सो मैं सोचता हूँ क्यों ना एक बढ़िया सा कॉम्पैक्ट आयरन फार्म बनाया जाए जो की काफी ज्यादा सिंपल होगा बट काफी तगड़े अमाउंट में हमें आयरन प्रोड्यूस करके दे देगा, जिससे अगर हम ट्रेड करें तो हमें इजिली काफी सारे एमराल्ड मिल सकते हैं। तो चलो फिर ये भी बना ही लेते। अपना आयरन फार्म बन जाने के बाद गैस मैं यहाँ पे काफी टाइम तक AFK करता हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि अपना आयरन फार्म कितने अच्छे से काम कर रहा है और कितना आयरन प्रोड्यूस करके दे रहा है। एंड काफी टाइम तक अपने आयरन फार्म पे AFK करने के बाद जब गैस मैं अपने चेस्ट को चेकआउट करने जाता हूँ तो उसके अंदर से मुझे काफी सारे आयरन मिल जाते हैं, यानी कि अपना आयरन फार्म सही में काफी तगड़े तरीके से काम कर रहा था। तो मैं सबसे पहले अपने विलेजर के लिए कुछ कंपोस्टर, कुछ स्मिथिंग टेबल, कुछ फ्लेचिंग टेबल एंड कुछ ब्लास्ट फर्नेस क्राफ्ट कर देता हूँ। एंड उसके बाद उन सारे विलेजर को एक एक करके उनकी जॉब दे देता हूँ। एंड उसके बाद मैं सबसे पहले अपने आर्मरर को काफी सारा आयरन बेचता हूँ एंड वो अब मास्टर हो जाता है। एंड अभी अपने को वो फुली डायमंड का आर्मर दे रहा था बट उसके लिए मुझे काफी सारे एमराल्ड की जरूरत थी। तो मैं सबसे पहले अपने टूल स्मिथ के ट्रेड को अपग्रेड करने लग जाता हूँ क्योंकि हमें टूल स्मिथ भी जो है आयरन के बदले एमराल्ड दे देता है। सो उसकी भी ट्रेड को अपग्रेड करके मैं उसको भी आयरन बेच के एमराल्ड ले लेता हूँ। एंड सेम मैं दूसरे वाले विलेजर के भी साथ करता हूँ, उसकी भी ट्रेड को अपग्रेड करके उसको भी आयरन बेच के उससे काफी सारे एमराल्ड ले लेता हूँ। बट सिर्फ हम आयरन पे भी डिपेंडेंट नहीं रह सकते थे, सो मैं अपने ट्री फार्म पे आ जाता हूँ एंड वहाँ पे पहुंच के मैं यहाँ से सारी लकड़ियों को चॉप करने लग जाता हूँ। एंड उन सारी लकड़ियों का स्टिक्स बना के मैं उन सबको अपने फ्लेचर को बेचने लग जाता हूँ, जिससे मुझे इजीली काफी सारे एमराल्ड मिल जा रहे थे। एंड ऐसे गैस कई दिनों तक ट्रेड करने के बाद अब मेरे पास इनफ एमराल्ड हो चुके थे। सो मैं फटाफट से अपने लिए फुली डायमंड का आर्मर अपने आर्मरर से ले लेता हूँ। एंड बचे हुए एमराल्ड से अपने टूल्स में से मैं एक डायमंड की पिक एक्स और एक डायमंड की एक्स ले लेता हूँ। एंड मुझे एक डायमंड की स्वॉर्ड बैस्टन से मिली थी और मेरे पास 3 डायमंड थे, उससे मैं एक डायमंड की शॉवेल क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड इसी के साथ गैस फाइनली अब अपने पास एक फुली डायमंड का आर्मर भी आ जाता है। एंड गैस अब बारी आ जाती है इसमें इंचेंटमेंट का काम करने की, जिसके लिए मेरे पास ऑब्सिडियन थे, लेदर थे, बट मेरे पास पेपर नहीं थे तो मैं बुक्स को क्राफ्ट ही नहीं कर सकता था। बट लकीली मुझे कुछ शोरकेन भी अपने चेस्ट में से मिल चुके थे, यानी कि अगर हम एक छोटा सा शोरकेन का फार्म बना दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलो फिर ये भी बना लेते। सो ये देखो गाइस फाइनली हमारा छोटा सा शोरकिन का फार्म यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है। सो अभी हम यहाँ पे वेट करना होगा ताकि ये जल्द से जल्द ग्रो हो सके एंड हम अपने फार्म को कंप्लीट कर सके। तो मुझे यहाँ पे कई दिनों तक AFK करना पड़ेगा। सो गाइस मिलते हैं कई दिनों के बाद। 4 hours later. एंड कई दिनों की AFK करने के बाद गाइस अब अपने शोरकिन फार्म पे काफी सारे शोरकिन्स आ चुके थे। सो मैं उन सबको हार्वेस्ट कर लेता हूँ एंड उन सबको मैं पेपर में भी कन्वर्ट कर देता हूँ। बट गाइस ये पेपर इनाफ नहीं थे अपने इनाफ बुक्स को बनाने के लिए, यानी कि मुझे और भी अब काफी टाइम तक AFK करना पड़ेगा। 7 hours later. सो मैं कुछ और दिन तक AFK रखे बाकी की भी पेपर्स को क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड उसके हेल्प से मैं इनाफ बुक्स को भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड अभी अपने पास सारा सामान तो था ही, सो मैं फटाफट से अपने लिए एक इंचेंटमेंट टेबल भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड अपने इंचेंटमेंट को मैक्स लेवल पे लेके जाने के लिए मैं इनाफ बुकशेल्फ भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड फटाफट से अपने इंचेंटमेंट टेबल को अपने विलेजर के ऊपर वाले कमरे में सेटअप कर देता हूँ। अब गैस इंचेंटिंग करने के लिए हमें लैपिस लजुली की जरूरत थी, सो मैं अपने विलेजर को एक क्लेरिक की जॉब दे देता हूँ एंड उसकी ट्रेड को अपग्रेड कर देता हूँ। एंड थोड़ा देर वेट करते ही वो अभी हमें लैपिस लजुली भी दे रहा था, सो मैं उससे कुछ लैपिस लजुली ले लेता हूँ एंड अपनी इंचेंटिंग को शुरू कर देता हूँ। इंचेंटिंग के बाद मेरे पास थोड़े से एमराल्ड बच चुके थे, सो मैं अपने फार्मर से काफी सारे ब्रेड्स ले लेता हूँ। एंड फाइनली गाइस अब अपने पूरे आर्मर एंड टूल्स पे काफी तगड़े इंचेंटमेंट लग चुकी थी, लेकिन अभी भी ये इनाफ नहीं था, हमें अपने लिए फुली नेथरेट का आर्मर क्राफ्ट करना था। सो मैं सीधा चले जाता हूँ नेदर में। नेदर में पहुंच के मैं डीप डिग डाउन करने लग जाता हूँ अपने एंशिएंट डेब्रिस की माइनिंग करने के लिए। एंड वहां पहुंच के मैं अपने एंशिएंट डेब्रिस की माइनिंग को भी करना शुरू कर देता हूँ। एंड मैंने गैस टोटल 28 एंशिएंट डेब्रिस कलेक्ट करके लेके आया था, क्योंकि मेरे पास एक नेथरेट इंगट ऑलरेडी था जो कि मुझे बैस्टन से मिला था। सो बाकी की भी नेथरेट की स्क्रैप को गोल्ड में मिला के मैं टोटल 8 नेथरेट के इंगट बना देता हूँ एंड उसकी हेल्प से मैं फटाफट से अपने पूरे आर्मर को नेथरेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। एंड इसी के साथ गाइस अब अपने पास एक फुली इंचेंटेड नेथरेट का आर्मर भी आ चुका था। Nice. एंड अब फाइनली गाइस बारी आ चुकी थी अपने लिए एक प्यारा और खूबसूरत सा हाउस बनाने की, लेकिन उससे पहले हमें इस मनुष्य पोर्टल को तोड़ना है, क्योंकि अब अपने पास नेथरेट की पिकेक्स आ चुकी है।
चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एंड फाइनली गाइस हमारा प्यारा और खूबसूरत सा हाउस भी यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा है बट साथ ही काफी ज्यादा तगड़ा भी लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा गाइस मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर गाइस अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। सो जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है कर दो, एम करते 8000 लाइक्स का। तो उसके बाद कुछ ब्लेस पाउडर क्राफ्ट करके मेरे पास जितने भी एंडर पर्ल थे उसका मैं आया फेंडर क्राफ्ट कर देता हूँ। एंड अभी गाइस आप लोग सोच रहे होगे कि हमें ड्रैगन को हराने जाना है, लेकिन उसके लिए तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग होल्ड तो है ही नहीं, स्ट्रॉन्ग होल्ड हमें कहाँ मिलेगा? तो स्ट्रॉन्ग होल्ड हमें कहीं पे आसमान में बीच में कहीं पे बड़ा सा स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलेगा। तो उसको ढूंढने के लिए मुझे आया फेंडर को फॉलो करते हुए जाना पड़ेगा एंड वो हमें एक ही डायरेक्शन में मिलेगा। जैसे कि अगर मैं आया फेंडर को फेंकता हूँ तो ये एक्सपी फार्म की पीछे वाली साइड में जा रहा है, यानी कि हमें एक्सपी फार्म की पीछे वाली साइड पहले ही आया फेंडर चले गया यार। सो हमें एक्सपी फार्म की पीछे वाली साइड में सीधा चलते हुए जाना है, वहीं पे हमें आसपास कहीं पे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाएगा। एंड ऐसे के कई घंटों तक चलने के बाद मुझे नीचे की तरफ विलेज नजर आता है एंड मेरे पीछे मुड़ते ही मुझे यहाँ पे फाइनली एक ओपन स्ट्रॉन्ग होल्ड नजर आ जाता है। तो मैं फटाफट से स्ट्रॉन्ग होल्ड में पहुंच जाता हूँ एंड काफी इजीली मुझे एंड पोर्टल फ्रेम वाला रूम भी मिल जाता है। सो वहाँ पहुंच के मैं फटाफट से स्पॉनर को तोड़ देता हूँ एंड सारे आया फेंडर को लगा के मैं पोर्टल को एक्टिवेट कर देता हूँ एंड चले जाता हूँ हमेशा की तरह ड्रैगन की धुलाई करने के लिए। तो चलो फिर ड्रैगन की पिटाई करना शुरू करते हैं। एंड अभी गैस कुछ ही शॉट बाकी है एंड ये लास्ट शॉट पड़ते गए फाइनली हमारा ड्रैगन भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो निशानी के तौर पे इस ड्रैगन के एग को कलेक्ट कर लेते हैं एंड सीधा चलते हैं अपने वर्ल्ड में। एंड कुछ फायर रेजिस्टेंस के पोशन क्राफ्ट करके गैस मैं आ चुका हूँ फोर्ट्रेस में विद स्केलेटन के स्कल को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अभी हमें लास्ट एक बीकन क्राफ्ट करना है। सो उसके लिए हमें विद स्केलेटन की मुंडी चाहिए होगी। मुंडी क्या? इनफ स्किल्स को कलेक्ट करने के बाद गैस अब बारी आ चुकी थी विदर को हराने की, जो कि हम करने वाले थे बेडरॉक के ऊपर। सो मैं बेडरॉक के ऊपर पहुंच जाता हूँ। सो अपने साथ में मैं स्ट्रेंथ का पोशन लेके आया था, मैं उसको पी लेता हूँ एंड बड़े प्यार से विदर की बॉडी बना के मैं तीनों स्किल्स को लगा देता हूँ। तो चलो फिर अब विदर को भी हराना शुरू करते। फाइनली गाइस हमारा विदर भी हार चुका है। सो अब पोर्टल को लाइट अप करके चलते हैं सीधा अपने वर्ल्ड में एंड उसके बाद मैं एक लाइब्रेरियन बना के उसके ट्रेड को अपग्रेड करके उससे कुछ ग्लास ले लेता हूँ एंड उससे एक बीकन क्राफ्ट कर देता हूँ। सो अपने बीकन को क्राफ्ट करने के लिए गाइस हमें काफी सारे ब्लॉक्स की जरूरत थी। सो मैं आ जाता हूँ अपने आयरन फार्म पे AFK करने के लिए 3000 years later. एंड 7-8 दिन तक AFK करने के बाद गाइस फाइनली जैसे मैं चेस्ट को चेकआउट करता हूँ तो यहाँ पे काफी सारा आयरन आ जाता है, जो कि अपने बीकन के लिए मोर देन इनफ था। तो चलो फिर फाइनली अपने बीकन को भी बिल्ड करना शुरू करते। एंड फाइनली गाइस हमारा बीकन यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है एंड देखते देखते गाइस हमारे 100 डेज भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुके। 100 डेज से ज्यादा ही हो चुके, 103 डेज हो चुके। सो आज की वीडियो को गाइस करते ये पे एंड होप करते गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये रहा गाइस मेरा इंस्टाग्राम का पेज, यहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो एंड साथ ही गाइस मुझे डिस्कॉर्ड पे भी फॉलो करना, क्योंकि वहाँ पे काफी जल्द एक बढ़िया सा टॉक शो होने वाला है जहाँ पे आप लोग मुझसे बात कर सकते हो। सो मिलते गाइस अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।